से बोलेंगे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी बताने में चीज़ और थोड़ा कम समझ में आता है कि नहीं। जो एवरेज स्टूडेंट है उनका बात कर रहे हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट लोग तो तेजी में भी समझ लेता है। तो अभी क्या है, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर करने के लिए तुमको दो चीज़ थोड़ा ढंग से आना चाहिए। दो, पहली चीज जो है वो आपको जो फर्स्ट क्लास में बताया जाता है, मीनिंग वगैरह का बात नहीं कर रहे हैं, मीनिंग कॉन्सेप्ट क्यों होता है ये सब तो जब डिस्कशन होता है तो हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं सम्स का, समझे। तो सम्स करने के लिए तुमको जो अकाउंटिंग रूल्स बताए गए हैं वो थोड़ा तुम्हारे ध्यान में होना चाहिए। तो उसके लिए तुमको सबसे पहले लिख पाया गया था इसका कुछ जर्नल एंट्रीज, समझे। तो जो भी 10, 12, 14 एंट्रीज था वो एंट्रीज तुमको एटलीस्ट ध्यान में होना चाहिए। अब अगर मान लो तुम पहले इस चीज को पढ़े होते तो तुमको कम मेहनत करना पड़ता, 1-2 बार रिवीजन करते याद हो जाता। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बेसिक वीक है तो आपको वो चीज को कम से कम 3-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात। और तुमको हम एक बात बता रहे हैं, ध्यान में रखना इस बात को। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का आदत होता है, क्या आदत होता है पता है, बहुत ज्यादा कि पढ़ेंगे, माने हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। ये पहला कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होता है जिसका थॉट होता है कि हम जितना पढ़ेंगे हम पहले उसका रिवाइज करेंगे, समझ रहे हो। तो वो जितना पढ़ता है उसका रिवाइज करता है फिर आगे बढ़ता है। और 2005-6 से हम पढ़ा रहे हैं। अगर तुम मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे ना तो सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा बेटर रिजल्ट देता है, समझे। इसलिए बार बार बोलते हैं कि जो चीज तुमको पढ़ाया जा रहा है उसको कम से कम घर में जाके एक बार रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। अब क्या है, दो चीज जो बोले इस चैप्टर में ध्यान रखने का। एक तो तुमको कुछ इसका फंडामेंटल याद होना चाहिए, जो तुमको एंट्रीज वगैरह लिखवाया गया था। तो वो एंट्रीज जो था अगर मान लीजिए आप नहीं याद किए हो तो अभी हम इस सम्स में एक बार फिर से बताएंगे। और अगर तुमको जर्नल से लेजर पोस्टिंग करने आता है, जैसे जर्नल हुआ उससे लेजर पोस्टिंग करना, जो हम लोग एकदम शुरू में क्लास 11 के स्टार्टिंग में सीखते हैं। तो अगर लेजर में पोस्ट करना आपको आता है जर्नल से, तो जर्नल अगर आपको याद है तो उससे आप बहुत आसानी से लेजर में पोस्ट कर, समझे। आप एक बार पूरा देखिएगा, हम आराम से ये बात बताएंगे आपको इसमें फिर से शुरू से। उसके बाद जब हमारी कंप्लीट हो जाए तब आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। पहले एक बार सम्स को पढ़ लेते हैं। देखो 66 नंबर कर रहे हैं, इसमें बता क्या रहा है, द फॉलोइंग फिगर्स अपीयर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ग्रेवाल, ठीक है। 2018 को जनवरी 1 में पहले एक बैलेंस दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, और एक बैलेंस दिया है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का, मिला। ये बैलेंस है, बैलेंस मतलब पहले का निकाला हुआ है, इस साल का ओपनिंग में दिया हुआ है। नेक्स्ट लिखा है 31 दिसंबर को बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 2000। इसके बाद बोला है डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर 1500, और उसके बाद बोला है सन्ड्री डेटर का एक बैलेंस दिया हुआ है कितने का, 40,400 का। नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बोला है, राइट ऑफ 400 अगेंस्ट सन्ड्री डेटर एज फर्दर बैड डेट। हम लोग चर्चा किए थे ना कि एक बार पैसा डूबा, जितना का डेटर का बैलेंस है उसमें से और भी पैसा डूब सकता है, तो जो एक्स्ट्रा डूबता है उसको हम लोग नाम देते हैं फर्दर बैड डेट, ठीक है। एंड लास्ट लाइन देखना, मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोगों को नया निकालना है, कितना परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से। एंड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। और डिस्काउंट ऑन डेटर का भी निकालना है नया प्रोविजन, कितना परसेंट के हिसाब से, 5% के हिसाब से। इसमें बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमसे सिर्फ जर्नल पूछा है, लेकिन मैं इस सम्स में आपको जर्नल भी बताऊंगा और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका लेजर भी करके देखें कि अगर अकाउंट बनाने के लिए बोला तो अकाउंट हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। पहले जर्नल कर रहे हैं। जर्नल जितनी भी होगी वो साल के अंत में होगी। फॉर्मेट हम यहाँ पे कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है, 2018 का ईयर दिया है मेरे बुक में, और दिसंबर 31 को हम एंट्री कर रहे हैं। सुनना, सबसे पहली एंट्री होती है बैड डेट की। बैड डेट सम्स में देखो रिटर्न ऑफ दिया था, तीसरा लाइन 2000 दिख
ठीक है। बैड डेट की हम लोग सिंपल एंट्री करते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आप यहाँ पर सम्स में सन्ड्री डेटर है तो आप लिख दोगे टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, ठीक है। कितने का बैड डेट हुआ है? 2000 का। अच्छा तुम लोग अगर सुन रहे हो तो एक बात बता दें, ये जब जर्नल करने के लिए बोलता है ना, तुम लोगों को नरेशन भी लिखना पड़ता है, समझे। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, तो आप लोग वहां से लिख लीजिएगा। नरेशन में क्या लिखना है? बीइंग बैड डेट रिटन ऑफ। जो लाइन वहां पे लिखी रहती है वही हम लोग यहाँ नरेशन में मेंशन कर देते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद हम लोग एक दूसरा एंट्री करेंगे। सम्स के नीचे लिखा था मेरा और 400 रुपया बैड डेट हुआ है, फर्दर बैड डेट दिख रहा है। तो फर्दर बैड डेट की एंट्री भी सेम होती है, सेम एंट्री, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। अच्छा जानते हो ये वाला लाइन लिखने के बाद कुछ स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आ जाएगा कि सर जब एंट्री सेम है तो हम लोग मिला के लिख सकते हैं क्या एक ही बार? ऐसा नहीं करोगे। बैड डेट अलग चीज है, उसकी अलग एंट्री दिखाओगे। बाद में जो बैड डेट हुआ वो अलग चीज है, उसकी अलग एंट्री दिखाओगे, समझ रहे हैं। दोनों अलग अलग एंट्री होगी। फर्दर बैड डेट नीचे लिखा हुआ था, कितने का हुआ था? 400 का। नहीं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये आ जाता है कि जब दोनों एंट्री सेम है तो एक ही बार अमाउंट जोड़कर 2400 का एंट्री हम लोग दिखा दें। ऐसा नहीं करना है। बैड डेट की एंट्री अलग, फर्दर बैड डेट की अलग। क्लियर है? इसके बाद क्या होता है? तीसरी एंट्री, हम लोग इस बैड डेट को ट्रांसफर करते हैं। तो तुमको याद होगा शायद, ट्रांसफर के लिए हम लोग दो मेथड लिखे थे। बोले थे कि जो बैड डेट है उसको हम लोग प्रोविजन अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको हम लोग पीएल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, समझे। अगर सम्स में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आप फ्री हो, आप कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। मैं अगर अपना बताऊं तो सम्स में नहीं लिखा रहता है कुछ भी तो हम हमेशा प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, समझे। किसमें? प्रोविजन में। तो एक ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी, जिसमें ट्रांसफर करेंगे वो डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, पूरा अगर लिख दें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, टू बैड डेट अकाउंट, ठीक है। पूरा ट्रांसफर होता है, मतलब 2000 पहले हुआ था, 400 ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया, कितना? 2400। 3 एंट्री पास किए। ये किस चीज का एंट्री है? ट्रांसफर का। यहां तक का हिसाब समझ में आया होगा। अब देखो, अगर मान लो हम लोग लेजर बनाते हैं तो लेजर में इसका पोस्टिंग कैसे होता है, समझे। तो तुम्हारे सामने देख रहे हो कि लेजर अकाउंट बना हुआ है, क्लियर। सबसे पहले लिखे हैं वो इन द बुक्स ऑफ, दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है, सम्स वही चल रहा है 66 नंबर, समझे। इधर में हम तुमको बता रहे हैं कि जो जर्नल हम लोग किए हैं वो जर्नल को अगर लेजर में पोस्टिंग करना हो तो किस तरीके से करेंगे। आपको बस प्रोसेस पता होना चाहिए। 2 अकाउंट बनाए हैं, एक बैड डेट अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, ठीक है। पहली एंट्री देखो, फॉर्मेट तो देख ही लिए हो। पहला एंट्री में क्या है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, देखा। बैड डेट डेबिट है तो पोस्टिंग किधर हो जाएगा? डेबिट साइड में। क्या लिख दिए? टू सन्ड्री डेटर, कितना? 2000, ठीक है। हमें दूसरा एंट्री भी सेम है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, सेम एंट्री है तो पोस्टिंग भी सेम हुआ है। बैड डेट अकाउंट के डेबिट में लिख दिया टू सन्ड्री डेटर, 400 हो गया पोस्ट। टोटल जोड़कर कितना हुआ? 2400। इसको ट्रांसफर कर दिए किसमें? प्रोविजन अकाउंट में। तो एंट्री क्या हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। प्रोविजन डेबिट है इसलिए प्रोविजन के डेबिट साइड में लिखे हैं टू बैड डेट, देखा 2400, और बैड डेट के क्रेडिट साइड में लिखे हैं बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2400। और जैसे ही तुम ये दिखाओगे पोस्टिंग, तुम्हारा ये अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब एक बार जरा सम्स में देखना, प्रोविजन का एक बैलेंस पहले से सम्स में दिया हुआ था। देखिए जरा, सम्स के स्टार्टिंग में ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस दिया था ना 2500, देखा। प्रोविजन एक लायबिलिटी होता है, तो हम लोग जब प्रोविजन अकाउंट बनाए हैं ना
तो वो जो बैलेंस सम्स में दिया है ओपनिंग डेट में वो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। क्यों क्रेडिट में दिखाएं? क्योंकि प्रोविजन एक लायबिलिटी है और आप लोग जब ट्रायल बैलेंस बनाना सीखते हो ना, उसी में बताया जाता है एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड में हम लोग दिखा दिए कितना, बाई बैलेंस बीडी ओल्ड। ओल्ड इसलिए लिखे हैं कि वो पुराना बैलेंस है। कितना? 2500 दिखा। ठीक है। सम्स के लास्ट टाइम में बोला था कि आपको एक नया बैलेंस भी निकालना है, न्यू प्रोविजन। कितना परसेंट बोला था? 10%। दिखा? वो निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, लास्ट में हम यहाँ लिखे हैं, दिखेगा आपको, ये वाला लाइन देखना, वर्किंग नोट बोलकर, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट। दिखा? इसका फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग डेटर माइनस फर्दर बैड डेट इनटू रेट। क्लोजिंग डेटर सम्स के नीचे डेटर का बैलेंस दिया था 40,400 मिला, माइनस फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट कितना था? एक्स्ट्रा बैड डेट 400 माइनस किए, 40,000 बचा। 40,000 का 10% निकालोगे कितना आएगा? 4,000। ये न्यू बैलेंस है। ये न्यू बैलेंस हम लोग कहाँ दिखाते हैं? प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट में ओल्ड बैलेंस दिखाए थे जो सम्स में दिया था, न्यू बैलेंस यहाँ दिखाते हैं टू बैलेंस सीडी करके। कितना दिखा दिए? 4,000 दिख रहा है। अब यहाँ पर एक बार टोटल करोगे, ये यहाँ पर निकाले हम लोग, टोटल कर रहे हैं तो इधर हमारा ऐड करके आ रहा है 4 और 2 6, 6,400। इधर भी वही लिख रहे हैं 6,400। ओपनिंग बैलेंस था 2,500, तो 6,400 में 2,500 जब माइनस कर रहे हैं ना, तो बैलेंस हमारा बच रहा है 3,900। तो जो भी बैलेंस बचेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझे? और एक बात और ध्यान रखना, इस सम्स में इधर बैलेंस बच गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता था कि इधर ज्यादा हो जाता और बैलेंस यहाँ पर आता। तो अगर डेबिट साइड में भी बैलेंस आएगा तो वो भी हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस। समझ रहे हो? मतलब सिंपल लाइन ये याद रखना है कि प्रोविजन में सारा चीज पुट करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस आपका ट्रांसफर कर देना है कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अब सुनो, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, ये बैलेंस करके आया है। ब्रैकेट में देख रहे हो लिखे हैं बैलेंसिंग फिगर 3,900। ये जो पीएल में ट्रांसफर हुआ, इसके लिए भी एक एंट्री बनती है। एक एंट्री हम लोग लिखे थे कि अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हुआ इस साइड तो क्या एंट्री बनेगा, अगर न्यू प्रोविजन वाला साइड ज्यादा हुआ तो क्या एंट्री बनेगा। इसके लिए हम लोग एक एंट्री ऑलरेडी लिखे थे। समझ रहे हो? तो एंट्री क्या बनेगी हमारी इस पीएल वाले की? यहाँ पर देख रहे हो प्रोविजन के क्रेडिट में आया है, इसका मतलब प्रोविजन क्रेडिट होगा और पीएल अकाउंट डेबिट होगा। एंट्री लिख के दिखा है, देखो इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये तुमको बनाना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना। अगर हम लेजर नहीं बनाते, सुन रहे हो, अगर हम लेजर नहीं बनाते तो भी जोड़ घटाव करके ये बैलेंस निकालते हैं और वो बैलेंस निकाल के हम यहाँ पर एंट्री में दिखाते हैं। प्रोविजन अकाउंट को हम लोग सिंपली शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीवीडीडी अकाउंट। कितना? 3,900। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। यहाँ पर तो हम तुमको लेजर बना के दिखाए ना पूरा। अगर मान लो एग्जाम में बोलता है लेजर नहीं बनाना है, खाली जर्नल करना है, तो वहां तो हम खाली जर्नल करेंगे। लेकिन वो जर्नल करने के बाद भी वर्किंग नोट में जोड़ घटाव करके ये बैलेंस हम निकालते हैं, क्योंकि ये बैलेंस निकाल के इसकी एंट्री पास करनी पड़ती है। बात समझ में आई? ठीक है। और ये दोनों अकाउंट समझ में आया? ये अकाउंट पूरा का पूरा किसको देकर फॉलो हुआ था? इस एंट्रीज को। ठीक है। एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ा था, ये वाला कैलकुलेशन। क्लियर है? दो अकाउंट। अब देखो, अभी सम्स खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सम्स में देखना एक और आइटम का इंफॉर्मेशन दिया है, डिस्काउंट अलाउड। दिखा? कितने का डिस्काउंट अलाउड दिया है? 1,500, है ना? अब उसका एंट्री शुरू होगा। यहाँ पे देखो, पहले जब डिस्काउंट अलाउड किया जाता है तो उसकी एंट्री बनती है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। कितने का डिस्काउंट अलाउड है? डिस्काउंट अलाउड हमारे में सम्स में दिया है भाई 1,500। वो जो आप बोल रहे हो ना 1,600, वो बैलेंस है प्रोविजन का।
कि जो डिस्काउंट अलाउड हुआ, यहाँ देखो बोर्ड पर, जैसे तुम्हारा बैड डेट हुआ था, फिर बैड डेट को तुम ट्रांसफर किए थे प्रोविजन में, सेम वही तरीका चलेगा। डिस्काउंट अलाउड हुआ है, डिस्काउंट अलाउड को भी ट्रांसफर करना होगा। तो डिस्काउंट अलाउड को हम लोग जो ट्रांसफर करते हैं ना, उसको करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट में। किसमें? शॉर्ट में लिखे हैं, क्या बोलेंगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट, डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और पूरा ट्रांसफर कर दे रहे हैं कितना? 1500। ठीक है। अब तीसरा एक एंट्री होगा किसका वाला? पीएल वाला। लेकिन पीएल वाला एंट्री करने के लिए, तुमको इसका भी प्रॉपर एक बैलेंस निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट। ठीक है। अगर तुम्हारे मन में इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो तुम ये दोनों अकाउंट देखना, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट ऑन डेटर, ये दोनों भी पूरा का पूरा एकदम कॉपी होकर इसी टाइप से बनेगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखिएगा। पहले इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। अच्छा, बार बार इन द बुक्स अब लिखना नहीं है भाई, सुने? ओके। और इसको हम नाम दे देंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट। देखो, कुछ चीजें तो हम मिटा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी क्या बोले हम कि सेम एकदम जो बना है ना, उसी तरीके से डिट्टो फॉलो होगा। चलो, सबसे पहला जो हमारा एंट्री है डिस्काउंट अलाउड का, देखना। सबसे पहला डिस्काउंट अलाउड का एंट्री ये दिखाई दे रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर। कितने का? 1500 का। तो डिस्काउंट अलाउड के हम लोग डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। कितना रिकॉर्ड हो गया? 1500। ठीक है। कंफ्यूजन हो जाएगा ना, नाम लिख दे रहे हैं। ये कौन सा अकाउंट है मेरा? डिस्काउंट अलाउड। और ये कौन सा अकाउंट है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट। ट्रांसफर हो गया ये वाली एंट्री, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, ट्रांसफर हो गया। दूसरा एंट्री क्या है? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। देखा, प्रोविजन के डेबिट में आ जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड। ये ट्रांसफर की एंट्री होती है। किसकी एंट्री है? ट्रांसफर की। पहली एंट्री हो डिस्काउंट अलाउड की, दूसरी एंट्री होती है ट्रांसफर की। तो जब प्रोविजन के डेबिट में आएगा तो डिस्काउंट अलाउड के क्रेडिट में आएगा। ये लेजर का सिंपल रूल तुमको याद रखना होगा कि एक अकाउंट के डेबिट में जा रहा है, दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा है। कितना? 1500। और जैसे ही तुम ये 1500 ट्रांसफर करोगे, ये वाला अकाउंट तो हो गया क्लोज। देखा? अब सम्स में देखो, तुम जो सम्स में देखकर बता रहे थे ना, डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस 1600, वो बैलेंस है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का, दूसरे लाइन में दिया हुआ है 1600। देखा? प्रोविजन आपका क्या है? लायबिलिटी है, तो क्रेडिट साइड में वो बैलेंस होल्ड करके दिखा दोगे 1600। ठीक है। नया बैलेंस नीचे सम्स में निकालने के लिए बोला है, और नया बैलेंस जो हम लोग निकालते हैं वो कहाँ निकालते हैं? डेबिट साइड में दिखाते हैं, टू बैलेंस सीडी करके न्यू। नीचे देखोगे वो बोला है कि आपको न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर निकालना है 5% ऑन सन्ड्री डेटर। मिला क्या? एकदम लास्ट लाइन में डिस्काउंट ऑन डेटर निकालना है 5% ऑन सन्ड्री डेटर। तो इसको भी हम लोग नोट में निकालेंगे, वर्किंग नोट 2 इसको नाम दे देते हैं। लास्ट लाइन देख लेना, इसको बोलेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा। एक रहेगा क्लोजिंग डेटर जो कि पीबीडीडी में भी था, माइनस होगा इसमें से फर्दर बैड डेट,
दिख रहा है ये लाइन, फर्दर बैड डेट, वो तो उसमें भी था और इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है माइनस न्यू पीवीडीडी, न्यू पीवीडीडी, ठीक है, और इनटू होता है रेट। अब जरा तुम लोग देख कर बताना, क्लोजिंग डेटर कितना है 40,400, फर्दर बैड डेट कितना है 400, बोलो भाई 40,400 माइनस 400, और न्यू पीवीडीडी जो न्यू प्रोविजन निकला था, जो यहाँ लिखा गया था पिछले वाले में, वो कितना था 4,000 है ना। ये तीनों एडजस्ट करके उसके ऊपर रेट अप्लाई होगा 5%। दिख रहा है ये फिगर, 40,400 में 400 जाएगा 40,000 बचेगा, 40,000 में 4,000 जाएगा 36,000 बचेगा, और 36,000 का 5% निकालोगे तो आएगा तुम्हारा 1800। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखोगे। ये जो न्यू निकला, ये न्यू हम लोग कहाँ दिखाते हैं, टू बैलेंस सीडी करके यहाँ दिखा देंगे, कितना 1800 दिखा। और बेटर होगा आप ब्रैकेट में लिख दोगे नोट नंबर 2 में हमने ये निकाला है। अब टोटल करो, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है जोड़कर 3300। जिस साइड ज्यादा होता है उधर ही लिखा जाता है, वो इधर भी लिखेंगे 3300, 1600 घटाएंगे, कितना बचेगा बैलेंस 1700। देखा, ऐसे ही सेम उसमें भी हुआ था, जो पिछला अकाउंट देखे दिसंबर 31 क्या बोले थे कि जितना बैलेंस बचेगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चूंकि ये बैलेंस करके निकला है इसलिए ब्रैकेट में लिख दोगे बैलेंसिंग पीरियड। समझे। एक और लास्ट चीज, ये बेसिक चीज है, तुम जब भी लेजर बनाते हो तो पता है आपको कि जो सीडी बैलेंस होता है उसको अगले साल हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस बीडी बोलकर दिखा देते हैं। तो बाय बैलेंस बीडी करके हम लोग वो दिखा देंगे, कितने का 1800 कंप्लीट। लेकिन और एक बात, ये जो पीएल में ट्रांसफर हुआ इसके लिए भी आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी। इसमें प्रोविजन क्रेडिट है ना, पीएल क्या होगा डेबिट। तो यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा हो, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग। ये एंट्री होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट पीडीडी अकाउंट। कितना बैलेंस निकला है 1700। इसमें भी हम वही बात बोल रहे हैं भाई, अगर तुम सुन रहे हो तो। जैसे इसमें हम लोग लेजर करके पूरा दिखाएं आपको, तब ये बैलेंस मिला। अगर एग्जाम में बोलता है कि नहीं खाली जर्नल करो, लेजर नहीं करना है, तो भी हमको वर्किंग नोट में ये निकाल के, इसको जोड़ घटा के, ये बैलेंस निकाल के ये पीएल वाला एंट्री दिखाना पड़ता। समझ रहे हैं कि आपको करना ही पड़ेगा। और जाकर एक बार देखिएगा, इसके लिए आपको एंट्री पूरी लिखवाई है कि अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है तो क्या पीएल वाला एंट्री होगा, और अगर न्यू प्रोविजन और डिस्काउंट अलाउड, या उस केस में न्यू प्रोविजन और बैड डेट वाला एरिया ज्यादा है तो क्या एंट्री होगा। सुने, तो बेसिक चीज थोड़ा ध्यान में रखना होगा। और उसके अलावा अगर तुम ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो भी मैक्सिमम तुम कंप्लीट कर पाओगे। अभी आप लोग क्या कीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मन में कोई डाउट है किसी एंट्री से रिलेटेड या पोस्टिंग से रिलेटेड या बैलेंस से रिलेटेड, तो आप एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, हम फिर से बता